मेरे प्रिय साधकों, क्या आप कभी यह महसूस किए हैं कि सुबह 4 बजे के आसपास हवा कुछ अलग होती है? जैसे पूरी प्रकृति शांत होकर किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी हो। कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इस समय उठकर ध्यान करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ 21 दिन तक आप अपनी नींद पर विजय पा लें, 21 दिन तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सही विधि से ध्यान करें, तो क्या बदल सकता है? आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आदतें बदल सकती हैं, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने सुबह को जीत लिया, उन्होंने जीवन को जीत लिया। लेकिन यह साधना आसान नहीं है। पहले 3 दिन मन बहाने बनाएगा, 7वें दिन शरीर थकान दिखाएगा, लेकिन 14वें दिन से कुछ अद्भुत शुरू होगा और 21वें दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वह सटीक विधि, वह सही समय और वह शक्तिशाली संकल्प, जिससे 21 दिन की यह साधना आपकी मनोकामनाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने वालों के लिए है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपकी सुबह और शायद आपका भाग्य भी बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब हवा में हल्की ठंडक और अजीब सी पवित्र शांति होती है, उसी समय एक दरवाजा खुलता है, एक अदृश्य दरवाजा, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सुबह लगभग 3:30 से 5:30 के बीच का समय। यह वह क्षण है जब रात और दिन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ऊर्जा का संतुलन बदलता है, प्रकृति शांत से जागृत होने की ओर बढ़ती है। इसी समय आर्षि मुनि उठते थे, इसी समय योगी साधना करते थे, इसी समय महान लोग अपने दिन की शुरुआत करते थे। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह विज्ञान है, यह चेतना का विज्ञान है। 21 दिन क्यों? किसी भी नई आदत को स्थिर होने में लगभग 21 दिन लगते हैं। पहले 7 दिन संघर्ष, अगले 7 दिन स्थिरता, आखिरी 7 दिन परिवर्तन। जब आप 21 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, तो आप सिर्फ एक क्रिया नहीं दोहरा रहे, आप अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन नया संदेश स्वीकार करता है। मैं अनुशासित हूं, मैं जागृत हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। पहला दिन, सबसे कठिन अलार्म बजेगा, मन कहेगा सो जाओ, शरीर भारी लगेगा, लेकिन अगर आपने निर्णय लिया है तो आप उठेंगे। यही पहला चमत्कार है, आपने खुद को हराया। ध्यान की सही विधि, उठते ही 1 गिलास पानी पिए, शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 5 मिनट अपने हृदय केंद्र पर ध्यान रखें, अपनी मनोकामना को स्पष्ट शब्दों में कल्पना करें। लेकिन याद रखिए, मनोकामना लालच नहीं होनी चाहिए, वह सकारात्मक और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे, मैं स्वस्थ हूं, मैं आर्थिक रूप से स्थिर हूं, मेरे जीवन में शांति है। 7वां दिन, ऊर्जा का बदलाव आपको महसूस होगा, मन थोड़ा स्थिर हो रहा है, दिन में चिड़चिड़ापन कम है, सोच स्पष्ट हो रही है। यही संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। 14वां दिन, आत्मविश्वास का जन्म। अब आप सुबह उठने से डरते नहीं, अब आप बहाने नहीं ढूंढते, आपके अंदर आत्मबल जाग चुका है और यही वह शक्ति है जो मनोकामना को वास्तविकता में बदलती है। 21वां दिन, आंतरिक चमत्कार। 21वें दिन शायद बाहर कुछ बड़ा न दिखे, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होगा। आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपकी ऊर्जा ऊंची हो चुकी होगी, आपका विश्वास मजबूत हो चुका होगा। और जब विश्वास मजबूत होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। मनोकामना कैसे पूरी होती है? मनोकामना सिर्फ सोचने से पूरी नहीं होती, वह पूरी होती है स्पष्ट विचार से, सकारात्मक ऊर्जा से, निरंतर अनुशासन से। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है। यही उसका रहस्य है। चेतावनी, यह आसान नहीं है, बीच में छोड़ देने का मन करेगा, परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन याद रखिए,
बीज बोने के बाद पेड़ को समय लगता है। धैर्य ही सफलता का आधार है। अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन 24 घंटे सक्रिय रहता है, लेकिन दिन में वह बाहरी शोर से ढका रहता है। सुबह के समय वह सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप 21 दिन लगातार अपनी मनोकामना को स्पष्ट भावना के साथ दोहराते हैं, तो वह अवचेतन में अंकित होने लगती है। और जब अवचेतन स्वीकार कर लेता है, तो आपका व्यवहार, निर्णय और अवसर उसी दिशा में बदलने लगते हैं। मनोकामना पूरी होने की प्रक्रिया। मनोकामना 3 चरणों से गुजरती है। स्पष्टता, आप क्या चाहते हैं। विश्वास, क्या आपको भरोसा है कि यह संभव है। सतत ऊर्जा, क्या आप रोज उसी भावना में जी रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान इन तीनों को जोड़ देता है। 8वें से 14वें दिन का बदलाव। इन दिनों में आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरने लगती है। आपका शरीर जल्दी सोने और जल्दी उठने का आदी हो जाता है। आप महसूस करेंगे आपके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। अनावश्यक चिंता कम हो रही है। ये संकेत है कि आपकी मानसिक ऊर्जा शुद्ध हो रही है। 15वां दिन, संकल्प की परीक्षा। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए, परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। बाहर परिणाम दिखने में समय लगता है। यदि आपने 15 दिन पूरे कर लिए, तो आप आधी मंजिल पार कर चुके हैं। ध्यान की उन्नत विधि गहराई के लिए 21 दिन की साधना में धीरे धीरे इन चरणों को जोड़े। 5 मिनट गहरी सांस, 10 मिनट मौन ध्यान, 5 मिनट मनोकामना की कल्पना, 5 मिनट कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप धन्यवाद की भावना में होते हैं, तो आपका हृदय खुलता है, और खुला हृदय ऊर्जा को तेजी से आकर्षित करता है। क्या सच में हर मनोकामना पूरी होगी? हर मनोकामना नहीं, सिर्फ वही जो सकारात्मक हो, किसी को हानि न पहुंचाए, आपके विकास से जुड़ी हो। ब्रह्म मुहूर्त की साधना आपको सही और गलत की समझ भी देती है। कई बार आपकी पुरानी इच्छाएं बदल जाती हैं, क्योंकि आपकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है। 21वें दिन के बाद यदि आपने ईमानदारी से 21 दिन पूरे किए, तो आप 3 बदलाव अवश्य महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा में स्थिरता, और यही 3 चीजें जीवन में अवसरों को आकर्षित करती हैं। असली चमत्कार बाहर से नहीं आता, वह अंदर से जन्म लेता है। जब आपका मन शांत, संकल्प मजबूत और ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। जब आप लगातार 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो सिर्फ आपकी दिनचर्या नहीं बदलती, आपका ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड बदलता है। सुबह 4 बजे के आसपास वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है। न कोई शोर, न कोई मानसिक दबाव, न कोई बाहरी व्यवधान। ये वही समय है जब मन सबसे शांत होता है, अवचेतन सबसे सक्रिय होता है, और ब्रह्मांड की तरंगें सबसे सूक्ष्म होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या विशेष है? शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया गया जप, तप और ध्यान 1000 गुना फल देता है। इस समय आपकी सोच सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करती है, और अवचेतन मन ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। 21 दिन का रहस्य कहा जाता है कि 21 दिन लगातार कोई भी साधना करने से वह आपकी आदत बन जाती है। 21 दिन में मन की पुरानी नकारात्मक परतें टूटने लगती हैं। 21 दिन में आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। पहले 3 दिन कठिन लगेंगे, पहले 7 दिन शरीर विरोध करेगा, लेकिन 10वें दिन से आपको फर्क महसूस होने लगेगा, और 21वें दिन आप खुद कहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ध्यान कैसे करें? सुबह 4 बजे उठें, स्नान या कम से कम मुख हाथ धो लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, 5 मिनट गहरी श्वास लें, 11 मिनट AUM का जप करें। अंत में अपनी मनोकामना को स्पष्ट शब्दों में मन ही मन बोलें। लेकिन ध्यान रहे, मनोकामना स्वार्थ से नहीं, विश्वास से मांगें। डर से नहीं, श्रद्धा से मांगें। क्या सच में मनोकामना पूरी होती है? जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है, जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, तो आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान ईश्वर से संवाद है, और ईश्वर आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। ब्रह्म मुहूर्त
जब ब्रह्मांड सबसे अधिक सुनता है, रात और दिन के बीच का जो सूक्ष्म क्षण होता है, जब अंधेरा पूरी तरह गया नहीं होता और प्रकाश पूरी तरह आया नहीं होता, वही ब्रह्म मुहूर्त है। यह केवल 4 बजे का समय नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। इस समय विचार धीमे होते हैं, भावनाएं शुद्ध होती हैं और आत्मा सतह पर आ जाती है। इसीलिए कहा गया है, जो इस समय जागता है वह जीवन में आगे जागता है। 21 दिन की साधना, भीतर की लड़ाई। बहुत लोग सोचते हैं कि असली संघर्ष बाहर है, लेकिन सच्चाई यह है, सबसे बड़ा युद्ध आपके बिस्तर और आपकी इच्छा शक्ति के बीच होता है। जब अलार्म बजेगा, मन कहेगा आज नहीं, शरीर कहेगा थोड़ा और सो लो। लेकिन उसी क्षण अगर आप उठ गए तो समझिए आपने अपने भाग्य पर पहला अधिकार जमा लिया। दिन 1 से दिन 7, शरीर का विरोध। पहले 7 दिन आपका शरीर आपको रोकने की कोशिश करेगा। सिर भारी लगेगा, नींद अधूरी लगेगी, मन भटकेगा, लेकिन यह सामान्य है। आप वर्षों से देर तक सोने के आदी हैं। अचानक परिवर्तन शरीर को स्वीकार नहीं होता, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 7वें दिन के बाद आप हल्कापन महसूस करेंगे। दिन 8 से दिन 14, मन का शुद्धिकरण। अब आपका शरीर थोड़ा सहयोग देगा, लेकिन मन पुरानी यादें, डर और असुरक्षाएं बाहर लाएगा। ध्यान में बैठे होंगे और अचानक पुरानी बातें याद आएंगी, अधूरे सपने सामने आएंगे, कुछ दुख भी उभरेंगे। घबराइए मत, यह शुद्धिकरण है। मन अपनी पुरानी धूल साफ कर रहा है। बस बैठे रहिए, सांसों पर ध्यान रखिए। दिन 15 से दिन 21, ऊर्जा परिवर्तन। अब असली परिवर्तन शुरू होगा। आप देखेंगे आपका चेहरा शांत हो रहा है, आपकी आंखों में चमक आ रही है, आपकी वाणी में स्थिरता आ रही है। लोग पूछेंगे तुम बदल गए हो क्या, और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि परिवर्तन अंदर हो चुका है। ध्यान की गहरी विधि। आज से एक नई तकनीक जोड़िए। 4 बजे उठें, 5 मिनट गहरी श्वास, 11 मिनट AUM जप, 10 मिनट मौन के समय अपने हृदय के बीच हल्की रोशनी की कल्पना करें। सोचिए, वही रोशनी ईश्वर है, वही रोशनी आपकी शक्ति है, वही रोशनी आपकी मनोकामना को जन्म दे रही है। मनोकामना पूरी होने का वास्तविक कारण, जब आप 21 दिन तक एक ही समय पर उठते हैं, एक ही भावना से ध्यान करते हैं, एक ही विश्वास को दोहराते हैं, तो आपकी चेतना स्थिर हो जाती है। और स्थिर चेतना वास्तविकता को आकर्षित करती है। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। सबसे गुप्त रहस्य, ध्यान करते समय अपनी मनोकामना मांगने से पहले 3 बार धन्यवाद बोलें। धन्यवाद किस बात का? उस चीज के लिए जो अभी आई भी नहीं है। जब आप पहले ही धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड समझता है यह व्यक्ति विश्वास में है, और विश्वास हमेशा खाली नहीं लौटता। ब्रह्म मुहूर्त, जब आत्मा शरीर से आगे निकलती है, रात के अंतिम पहर में एक रहस्य छिपा है। यह वह समय है जब विचारों की गति धीमी होती है, अहंकार कमजोर होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। दिन में आप दुनिया को सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप खुद को सुनते हैं, और जिसने खुद को सुन लिया उसने जीवन की दिशा पाली। 21 दिन केवल आदत नहीं, पुनर्जन्म। लोग कहते हैं 21 दिन में आदत बनती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 21 दिन में व्यक्ति की ऊर्जा परत बदलती है। आपके भीतर 3 स्तर हैं: शरीर, मन, चेतना। पहले 7 दिन शरीर बदलता है, अगले 7 दिन मन बदलता है, अंतिम 7 दिन चेतना बदलती है। और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक पक्ष, जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं, मस्तिष्क अल्फा और थीटा अवस्था में होता है। यह अवस्था रचनात्मकता और विश्वास की होती है। अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय किया गया जप सीधे अवचेतन में उतरता है, और अवचेतन ही आपकी वास्तविकता बनाता है। ध्यान का उन्नत अभ्यास, आज से यह जोड़ें। बैठते समय रीढ़ सीधी रखें, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर रखें, आंखें बंद कर भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करें। सांस लेते समय महसूस करें ऊर्जा भीतर आ रही है, सांस छोड़ते समय महसूस करें डर बाहर जा रहा है। फिर अपनी मनोकामना को केवल शब्दों में नहीं, भावना में महसूस करें। उदाहरण, यदि आप सफलता चाहते हैं, खुद को मंच पर खड़े देखिए। यदि आप शांति चाहते हैं, खुद को शांत मुस्कुराते हुए देखिए। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, खुद को दौड़ते हुए स्वस्थ देखिए। क्यों पूरी होने लगती हैं इच्छाएं? क्योंकि इच्छा 2 प्रकार की होती है,
डर से जन्मी इच्छा, विश्वास से जन्मी इच्छा, डर वाली इच्छा चिंता बनती है, विश्वास वाली इच्छा सृजन बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना इच्छा को विश्वास में बदल देती है, और विश्वास ब्रह्मांड की भाषा है। 21वें दिन क्या होगा? 21वें दिन कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई अचानक चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल चुका होगा, आपकी प्रतिक्रिया बदल चुकी होगी, आपका आत्मविश्वास जाग चुका होगा, और यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी चमत्कारों की शुरुआत है। ध्यान के अंत में 1 मिनट पूर्ण मौन रखें। उस मौन में कुछ मत मांगिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ महसूस कीजिए आप पूर्ण हैं, आप सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं। जब व्यक्ति को अपनी पूर्णता का अनुभव हो जाता है तो उसकी मनोकामनाएं स्वतः पूरी होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों विशेष है? क्योंकि इस समय प्रकृति शांत होती है, मन शुद्ध होता है और ऊर्जा सूक्ष्म होती है। यह समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद का है। जब 4 बजे उठना साधना नहीं, पहचान बन जाता है। शुरुआत में आप 4 बजे उठते हैं, फिर कुछ दिनों बाद 4 बजे उठना आपको उठाने लगता है। मतलब अब आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी चेतना खुद जागने लगती है। यही संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। असली युद्ध नींद नहीं, आलस्य से है। नींद शरीर की जरूरत है, लेकिन आलस्य मन की आदत है। जब अलार्म बजता है और आप कहते हैं बस 5 मिनट और, वही 5 मिनट आपके और आपकी सफलता के बीच दीवार बन जाते हैं। 21 दिन तक हर सुबह उस दीवार को तोड़ना है। 21 दिन में कर्म बदलने लगते हैं। ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, यह निर्णय लेने की शक्ति भी बदल देता है। आप पाएंगे, आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेंगे, आप छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे, और यही छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। ध्यान के दौरान एक नई गुप्त विधि, आज से यह अभ्यास जोड़ें। ध्यान के बीच में अपनी हथेलियां हृदय पर रखें और धीमे से कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यह वाक्य आपके अवचेतन में नई प्रोग्रामिंग करेगा। 21 दिन बाद आपका मन खुद कहेगा, मैं सक्षम हूं। मनोकामना पूरी होने की असली प्रक्रिया ध्यान से भावना, विश्वास, कर्म, परिणाम। अधिकतर लोग सीधे परिणाम चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना आपको सही क्रम सिखाती है। पहले भावना बदलेगी, फिर विश्वास, फिर कर्म, फिर परिणाम। क्यों सुबह का समय सबसे शक्तिशाली है? दिन में मोबाइल चलता है, दिमाग दौड़ता है, लोग प्रभाव डालते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे आप अकेले होते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तभी आप असली होते हैं। चेतना का विस्तार 21 दिन की साधना के बाद आपको लगेगा जैसे समय धीमा हो गया है, मन हल्का हो गया है, विचार स्पष्ट हो गए हैं। आप भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग महसूस करेंगे। सबसे गहरा अनुभव कभी-कभी ध्यान में आपको शांति की एक लहर महसूस होगी। वह लहर बाहर से नहीं आएगी, वह आपके भीतर से उठेगी, और उसी क्षण आप समझेंगे ईश्वर बाहर नहीं, आपके भीतर है। 21 दिन पूरे होने के बाद क्या करें? यहीं रुकना नहीं है। 21 दिन पूरे होने पर धन्यवाद करें, अपनी डायरी में बदलाव लिखें और 21 दिन का एक नया लक्ष्य तय करें। यह साधना एक चक्र है, और हर चक्र आपको ऊंचा उठाता है। जब साधना आदत से शक्ति बन जाती है, ऊर्जा का नियम जैसा भीतर वैसा बाहर। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपके भीतर की कंपन, वाइब्रेशन बदलता है, और जीवन एक दर्पण है। यदि भीतर भय है, बाहर बाधाएं दिखेंगी, शांति है, बाहर अवसर दिखेंगे, विश्वास है, बाहर सहयोग मिलेगा। 21 दिन की साधना भीतर के भय को विश्वास में बदल देती है। अवचेतन मन की पुनर्प्रोग्रामिंग। सुबह 4 बजे आपका मस्तिष्क अर्ध जागृत अवस्था में होता है। इस समय जो वाक्य आप दोहराते हैं वे सीधे अवचेतन में उतर जाते हैं। आज से यह वाक्य जोड़ें, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। इन वाक्यों को सिर्फ बोले नहीं, महसूस करें। 21 दिन बाद आपका मन विरोध करना बंद कर देगा। ध्यान का गुप्त स्तर, मौन की शक्ति। झप के बाद 2 मिनट पूर्ण मौन रखें। मौन में कोई कल्पना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ अस्तित्व। यही वह क्षण है जब आप करने से होने में प्रवेश करते हैं, और होने की अवस्था में चमत्कार जन्म लेते हैं।
साधना और कर्म का संबंध सिर्फ ध्यान से सब नहीं बदलता। ध्यान आपको सही कर्म की दिशा देता है। 21 दिन के बाद आप पाएंगे, आप टाल मटोल कम करेंगे, आप स्पष्ट निर्णय लेंगे, आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएंगे और यही कर्म मनोकामना को वास्तविकता में बदलते हैं। क्या सच में किस्मत बदलती है? किस्मत अचानक नहीं बदलती, दृष्टिकोण बदलता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। 21 दिन के बाद का अनुभव आप महसूस करेंगे। अंदर स्थिरता, चेहरे पर चमक, शब्दों में गहराई और मन में संतुलन। लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बदल चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना ईश्वर को मनाने के लिए नहीं है, ये खुद को जगाने के लिए है। जब आप जाग जाते हैं तो आपको समझ आता है ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह आपके भीतर की जागरूकता है। 21 दिन बाद एक नया जन्म। जब कोई व्यक्ति 21 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो केवल उसकी दिनचर्या नहीं बदलती, उसकी पहचान बदलने लगती है। पहले आप कहते थे मुझे जल्दी उठना है, अब आप कहते हैं मैं वह व्यक्ति हूं जो 4 बजे उठता है। ये अंतर बहुत बड़ा है। जब पहचान बदलती है तो आदतें स्थायी हो जाती हैं। आध्यात्मिक आकर्षण का नियम। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय आप केवल शांति नहीं पा रहे होते, आप अपने चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बना रहे होते हैं। इस ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, बातचीत में आपकी बातों का वजन बढ़ता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है। धीरे धीरे आप प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति से स्थिति को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। मनोकामना पूरी होने का गहरा सूत्र। अब ध्यान की उन्नत प्रक्रिया समझिए। स्पष्टता, आपको क्या चाहिए? भावना, उसे पाने की खुशी अभी महसूस करें। विश्वास, यह संभव है, इस पर अडिग रहें। समर्पण, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अधिकतर लोग तीसरे चरण पर टूट जाते हैं, उन्हें विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना विश्वास को स्थिर कर देती है। ऊर्जा का सूक्ष्म परिवर्तन 21 दिन के बाद आप पाएंगे। आपकी नींद कम होकर भी गहरी होगी, अनावश्यक चिंता घट जाएगी, मोबाइल और शोर से दूरी बढ़ेगी, आत्मचिंतन बढ़ेगा। ये संकेत है कि आपकी चेतना ऊंची हो रही है। क्या हर मनोकामना पूरी होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन हर सच्ची और शुद्ध इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ती है। यदि आपकी इच्छा किसी का नुकसान नहीं करती, अहंकार से नहीं, आई भय से नहीं उपजी, तो ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा उसे वास्तविकता में बदलने लगती है। ध्यान के अंत में अपनी दोनों हथेलियां जोड़ें और मन ही मन कहें, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही मेरे जीवन में प्रकट हो। ये वाक्य आपको गलत इच्छाओं से भी बचाता है। क्यों 4 बजे ही? क्योंकि उस समय पृथ्वी शांत होती है, वातावरण प्रदूषण और शोर से मुक्त होता है, सामूहिक चेतना न्यूनतम होती है, आपकी सोच पर दूसरों की ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, और यही कारण है कि आपकी साधना गहरी होती है। असली चमत्कार कब दिखेगा? चमत्कार अचानक नहीं होगा, लेकिन एक दिन आप महसूस करेंगे वही परिस्थिति है, वही लोग हैं, वही दुनिया है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अलग है, और वही अलग प्रतिक्रिया आपका नया भविष्य बना देगी। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर आपने इस पूरी यात्रा को समझा है, अगर आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, तो सच मानिए आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे, क्योंकि साधना पहले बाहर नहीं बदलती, वह भीतर बदलती है, और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर बदलना शुरू हो जाता है। असली चमत्कार क्या था? चमत्कार यह नहीं था कि कोई अचानक आपकी मनोकामना पूरी कर दे। चमत्कार यह था कि आपने आलस्य पर विजय पाई, आपने अपने मन को शांत किया, आपने अपने डर को पहचाना, आपने विश्वास को मजबूत किया। यही सच्चा चमत्कार है। अब समझिए सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से ईश्वर आपके पास नहीं आता, आप स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं। और जब आप अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं तो आपकी इच्छाएं आपकी ऊर्जा के अनुरूप होने लगती है। मनोकामना पूरी होने की अंतिम कड़ी ध्यान प्लस विश्वास प्लस सही कर्म प्लस धैर्य बराबर परिणाम। बहुत लोग ध्यान करते हैं लेकिन कर्म नहीं बदलते।
बहुत लोग कर्म करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते। लेकिन जिसने इन चारों को जोड़ लिया, उसे रोक पाना कठिन हो जाता है। 21 दिन पूरे होने के बाद क्या करें? रुकिए मत, इसे जीवन शैली बना लीजिए। हर 21 दिन बाद एक नया लक्ष्य जोड़िए, अपनी प्रगति लिखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास स्थायी हो गया है, आपका मन स्थिर हो गया है, आपकी दिशा स्पष्ट हो गई है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह आपके भीतर की जागरूकता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, एक अवसर है। जो इस अवसर को पकड़ लेता है, वह जीवन को नई दिशा दे देता है। कल्पना कीजिए, आज से 6 महीने बाद आप पीछे मुड़कर देखें और सोचें, अगर मैंने वह 21 दिन शुरू नहीं किए होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। ये 21 दिन आपके भविष्य का बीज है, उन्हें बोइए, सींचिए, विश्वास रखिए। तो अब फैसला आपके हाथ में है। कल सुबह जब 4 बजे अलार्म बजेगा, आप सोए रहेंगे या अपनी किस्मत जगाएंगे? याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे काम अलग समय पर करते हैं। अगर आपने 21 दिन का संकल्प ले लिया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली साधना, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।